हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अभी मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। मुझे लगता है कि इस वीडियो की अभी लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप सबको पता है कोविड केसेस कम होने लगे। बट कोविड केसेस कम होने के साथ जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। तो पोस्ट कोविड केयर का हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपने कोविड से रिकवरी कर लिया है तो आपको कोविड से रिकवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो लोग कोविड से, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है कोविड से फाइट करने के लिए, तो हम अपना ध्यान नहीं भी देंगे तो हमें कोविड नहीं होगा। बट नहीं, आपकी थिंकिंग गलत है। और दूसरी चीज़ है, ये लोगों के अंदर ये भावनाएं हैं कि अभी अगर हमने वैक्सीन ले ली है तो कोविड नहीं होगा। वैक्सीन लेने के बाद किसी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड नहीं होगा। हाँ, आपको माइल्ड सिम्टम आएंगे, चांसेस कम है कोविड होने के, लेकिन उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए आपको पोस्ट कोविड केयर ध्यान रखना होगा। एटलीस्ट 2 मंथ आपको अपना बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है। कोविड के केसेस कम आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतने टाइम से पूरा इंडिया ट्रेवल कर रहा था इस चीज़ से हमें बाहर निकलने का। अभी मतलब हम बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान करे कि जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बट प्लीज़ आप लोग को अवेयरनेस दिखानी होगी। अगर कोविड के केसेस कम हो रहे हैं तो हमें बाहर नहीं जाना है, हमें थोड़ा सा अवेयर होना होगा, हमें थोड़ा सा समझदार बन के काम करना होगा। क्योंकि पिछली बार कोविड केसेस बढ़ने का यही रीज़न था कि हम इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं हो पाए थे टाइम से, और हम विदाउट मास्क बाहर जाने लगे थे, जिससे सडनली कोविड केसेस बढ़े थे। तो आपको अभी मैं जो बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, वो बताऊंगी कि आपको पोस्ट कोविड केयर कैसे ध्यान रखना है। अगर आपको कोविड हो रखा है तो आपको कैसे अपना ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ है कि अगर आपने कोविड से आपने फेस कर लिया है, कोविड आपका निगेटिव आ चुका है रिजल्ट, उसके बाद आपको ये जानना होगा कि कोविड जो इन्फेक्शन हुआ था उससे आपके ऑर्गन्स भी इफेक्ट हुए हैं। हाँ, आपके अगर आपको माइल्ड सिम्टम है तो आप, ऐसा नहीं कि आप जल्दी से ठीक हो गए तो इसका मतलब कि आपके ऑर्गन्स इफेक्ट नहीं हुए। वो ऐसा एक वायरस है जो हमारी बॉडी में जाके हमारे हर सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो अगर हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स में हल्का भी प्रॉब्लम आया है या हल्का भी इफेक्ट हुआ है तो वो हमें पोस्ट कोविड केयर से ही हम उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अभी आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सिम्टम सुने होंगे कि अभी पोस्ट कोविड में क्या हो रहा है कि लोग कोविड से तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनको या तो हार्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है, या तो कुछ विजन लॉस हो रही है, या तो फिर हियरिंग लॉस और ये स्मेल लॉस। तो वो तो एक कोविड का सिम्टम है ही, बट उस ठीक होने के बाद भी ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। अभी जो भी आप लोग जहाँ भी देखोगे, ये हार्ट वाली प्रॉब्लम मैं बहुत सुन रही हूँ। इसका रीज़न ये है बिहाइंड दिस प्रॉब्लम कि जो हार्ट हमारा होता है ना, वो हमारे लंग्स से थोड़ा सा, लंग्स और हार्ट दोनों एक जगह होते हैं, ठीक है। और जो कोई भी वायरस आता है तो आपको पता है कि ये वायरस सीधे हमारे लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, तो हमें सांस लेने में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हमारा जो हार्ट है उसमें एवरी टाइम हमारा हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जो अयोटा होता है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारी बॉडी में एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ब्लड का जो ट्रांसफर करता है उसका जो होता है वो या तो स्लो हो जाता है, तो उसमें फिर इरेगुलर हार्ट डिजीज, जैसे इरेगुलर आपका हार्ट बीट हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि पल्मोनरी, जो हमारा पल्मोनरी है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, या जो हार्ट जो है ना उसका मस्कुलर एक ऐसा होता है कि मस्कुलर जो यहाँ हार्ट का है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये चीज़ें मैंने अभी फेस किया था, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं अभी कोविड था मुझे, तो इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे हार्ट में थोड़ी सी पेन स्टार्ट हुई थी। मैं इस चीज़ को पहले तो फर्स्ट टाइम मैंने इग्नोर किया 1 दिन तक, फिर दूसरी बार नॉर्मल होके फिर से मुझे स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने ये चीज़ें मुझे समझाई। तो मुझे लगा कि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, मुझे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं इतना ज़्यादा, मेरे को एक दिन तबीयत खराब हुई थी कि मुझे लगा कि मतलब मेरी सांसें जैसे रुक रही हो, ठीक है। तो इसका रीज़न एक था, मैंने हालांकि ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कि पोस्ट कोविड में हार्ट में कुछ इस तरह से चीज़ें हो सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, सारे टेस्ट हुए, बस इसमें क्या था कि अभी हमारा बॉडी, डॉक्टर ने मुझे इसका रीज़न बताया
कि जो हमारा बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स है वो थोड़े वीक हो चुके हैं। कोविड से रिकवरी के बाद हमारे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं और फिर हम जब ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को और हमारे ऑर्गन्स को भी अभी रेस्ट चाहिए होता है। और जब हम ध्यान नहीं देते हैं, हम कोई भी स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस लेने के बाद हमारा जो हर्ट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और पेन शुरू होता है, जो मस्कुलर हार्ट मस्कुलर पेन जिसे हम कह सकते हैं। तो ये चीजें आती हैं। तो इस चीज का आपको फ्रेंड्स ध्यान देना है और आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका रिपोर्ट निगेटिव आ चुका है और आपको हल्की भी ऐसी प्रॉब्लम हल्का भी फील हो तो इमीडिएट अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। और प्लीज जो भी डॉक्टर टेस्ट बोलता है, क्योंकि इस केस में एक टेस्ट इको होता है और एक ईसीजी टेस्ट होता है, ये दोनों टेस्ट जरूर कराना। अच्छा, दूसरी चीज, हार्ट में हमें कभी ऐसा लगता है कि हमें बहुत हैवी सा फील हो रहा है, हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे, ब्रीथ करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। बट इस चीज को हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे जब हुआ तो मुझे लगा चलो गैस है, पहली बार में मैंने इग्नोर किया। तो इस चीज को हम डिसाइड ना करके अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं और इग्नोरेंस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ रही हैं। तो आप प्लीज, अगर आपके साथ पोस्ट कोविड ऐसा कुछ भी सिम्टम आता है तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना। ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। जो और भी कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम है जिसको आपको ध्यान रखना होगा और इसके लिए आपको हमेशा एक हेल्दी लाइफ जीना होगा, जिससे कि आप अगर कोविड से फाइट करके बाहर निकल गए हो तो और भी स्ट्रांग बन जाओ। क्योंकि आप सब भी सुन रहे हो कि शायद थर्ड वेव भी आने के चांसेस है। हालांकि वो बच्चों के लिए बताया जा रहा है, बट कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना होगा, जिससे कि हम किसी भी प्रॉब्लम से फाइट कर सके। अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम अपने बच्चों को भी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए बोल सकते हैं, तो हमारे बच्चे भी स्ट्रांग हो सकते हैं। पहले अगर पेरेंट्स जो काम करते हैं वही बच्चे देख के वो काम फॉलो करते हैं, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना होगा। अगर थर्ड वेव आता है तो आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है। दूसरी चीज कि अगर आप पोस्ट कोविड, आप अगर कोविड हुआ है तो आप बाहर बिल्कुल मत जाना। इवन आपको अगर हल्का भी प्रॉब्लम लगता है, जैसे कि सर में दर्द, ये सिम्टम भी आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, नॉजिया, वोमिटिंग और हेडेक सा फील होगा आपको। फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी बॉडी में मतलब बिल्कुल ही जान नहीं है, वीकनेस काइंड ऑफ। तो ये सब चीजें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसके लिए या तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिस डॉक्टर से आप पहले ट्रीटमेंट करा रहे हो, या तो किसी न्यू डॉक्टर से कंसल्ट करो। बट मेरा ये मानना है दोस्तों, जो चीज़ें मैंने फेस की है उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा ये मानना है कि जो भी पेशेंट है, अगर आपने कोविड को फाइट कर लिया है तो आपको एक बार अपने हार्ट स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। कोविड की वजह से हम थोड़ा बाहर नहीं निकल सकते तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या है कि जो हमारे माइंड में डाउट होता है वो डाउट भी क्लियर होता है। और जब हमारे माइंड का डाउट क्लियर हो जाता है तो हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं तो हमारे अंदर कोई भी, मतलब हम जब खुश होते हैं तो हमारे अंदर एक कहते हैं ना कि अजीब सा एक स्ट्रेंथ मिलता है, जिससे कि हम हर प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है। बाकी एक लास्ट और पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोविड से रिकवर कर लिए हो तो आप प्लीज जो भी आपने लाइफस्टाइल पहले फॉलो की है, जितना आपने ड्यूरिंग कोविड अपना ध्यान रखा है उतना ही जरूरी है पोस्ट कोविड भी अपना ध्यान रखना। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1 महीने तो ये करना ही करना चाहिए आपको, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लाइफस्टाइल आपने फॉलो किया है, लाइक गिलोय रश पिया है वो पियो, गर्म पानी पियो। ठीक है, गर्मी है हम नहीं पी सकते तो हम मॉर्निंग और इवनिंग में एटलीस्ट 1 ग्लास गर्म पानी तो पी सकते हैं ना। हम स्टीम ले सकते हैं, हम गार्गल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो बेसिक है ना, हम काढ़ा वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार पी सकते हैं। तो ये सब जो चीजें है ना दोस्तों, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें कोविड से बचाएंगी। क्योंकि आपको भी पता है कि कोविड जो भी लोग ठीक हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो कितने स्ट्रांग है और किस तरह से वो कोविड को फाइट कर पा रहे हैं। तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है। हम बाहर रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पे जो वेजिटेबल होते हैं उसको फ्रेश रखने के लिए किसी केमिकल का यूज किया जाता है और उसको स्प्रे किया जाता है वेजिटेबल पे।
तो ये सब चीजें हमें सिटी में फेस करने को मिलती है, और ये सब चीजें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स को भी और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत इफेक्ट करते हैं। इस चीज पे हम ध्यान नहीं देते, बट ये रियलिटी है। तो आपको इन सब आप एक तो प्रॉपर एक देसी खाना भी नहीं खा पा रहे हो, क्योंकि देसी चीजें हमें गाँव में मिलती है, यहाँ सारे कुछ भी ऑर्गेनिक चीजें हमें नहीं मिल रही है खाने को। हाइब्रिड सारी चीजें हम खा रहे हैं, हम केमिकल वाली चीजें खा रहे हैं। तो इससे आपको क्या करना है कि आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कुछ देसी चीजें जो हम कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी पीना, जैसे ये सब गार्गल करना, ये सब काढ़ा पीना। तो ये सब चीजें करने से अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो बेसिकली हमें करना चाहिए मेडिटेशन करना। ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है पोस्ट कोविड केयर में भी और पोस्ट कोविड रिकवरी में भी। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना दोस्तों, और प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो।